जांच चल रही है। जी कुलदीप कुमार, एक बात, क्योंकि झुंझुना की कहानी आई तो मैं झुंझुने पे आता हूं। एक बात बताइए, लॉकर में कोई झुंझुना रखता है क्या? बैंक लॉकर में, व्यूअर्स भी बड़े समझदार हैं हमारे, बैंक के लॉकर में झुंझुना रखता है कोई? देखिए, बच्चों का झुंझुना, देखिए जिसके पास जो होता है वही रखता है। अमीर जी, भाजपाइयों के पास 6 करोड़ थे, उन्होंने 6 करोड़ रखे हुए थे। मनीष जी के पास बच्चे का झुंझुना था, उन्होंने वो रखा हुआ था। ये तो अपने अपने उस पर डिपेंड करता है। भाजपा भ्रष्टाचारी है, कर्नाटक में 6 करोड़ मिलते हो, 6 करोड़ रखते हैं, उनके यहाँ पे आप भी अपने बैंक के लॉकर में झुंझुना ही रखते हैं? क्या रखता है ये तो उसके ऊपर डिपेंड है। मैं जानना चाह रहा हूँ, आप भी अपने बैंक के लॉकर में झुंझुना ही रखते हैं? हम तो देश का संवैधानिक कॉपी रख देते हैं। नहीं, मेरा तो बैंक का लॉकर नहीं है, होता तो जरूर रखूंगा, झुंझुना ही रखेंगे। तो लॉकर क्यों वेस्ट कर रहे हैं? घर पे रख लीजिए। लॉकर सामान्य लोगों को आराम से मिलता नहीं है। आप मंत्री हैं, विधायक हैं, आपको आराम से मिल जाता है, लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, नहीं, लॉकर किसी को भी मिल जाता है, आराम से नहीं मिलता, आराम से नहीं मिलता। अमीश भाई, लॉकर आपको नहीं मिला होगा? लोगों को सालों का, महीनों का इंतजार करना पड़ता है उसके लिए। कोई भी ले सकता है लॉकर को, लॉकर का नंबर लगने में लोगों को सालों और महीनों का इंतजार करना पड़ता है। अमीश भाई, मैंने क्या बोला? कर्नाटक के एमएलए के यहाँ 6 करोड़ मिले, 40 लाख की रिश्वत ली उसने, 6 करोड़ पकड़ा गया। वहां सीबीआई नहीं गई, वहां ईडी नहीं गई। ठीक है, मैं आता हूं। ओके, झुंझुने के ऊपर मैं रिएक्शन ले लेता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये तो झुंझुना आपको भी दिखा रहे हैं। ये कहते हैं कि करप्शन की गंगोत्री, आम आदमी पार्टी कहती है कि करप्शन की गंगोत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी है। इनकी जो वकालत कर रही है पार्टी टीआरएस, जो बीआरएस है, वो कहती है कि आप लोगों को वीआरएस ले लेनी चाहिए। यानी वो कहते हैं कि आप, कांग्रेस बड़ा क्षेत्रीय दल है। देखिए अमित जी, ये तो कांग्रेस पार्टी की, हमारी पार्टी के भाग्य की विडंबना है कि हमने जिन जिन रीजनल पार्टीज को ताकत दी, हमने जिन जिन रीजनल पार्टीज को सपोर्ट किया, जिनकी सरकारें बनाई, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे ऐसा हम लोग सोच के हम सब सपोर्ट करते रहे हमेशा। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो दिल्ली हो। लेकिन अफसोस की बात यह है, और कांग्रेस के भाग्य की विडंबना है, इसको मैं ये कह सकता हूं कि जब रीजनल पार्टीज की सरकारें बन गई, वो ताकतवर हुए, तो उन्होंने बीजेपी को नंबर 1 का दुश्मन नहीं समझा, उन्होंने कांग्रेस को नंबर 1 का दुश्मन समझा। आम आदमी पार्टी की पहली सरकार जब बनी थी तो मुझे याद है, शीला जी भी थी, सब थे, बहुत से लोग थे कि ये कह रहे थे भाई आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 विचार थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये जानते हुए कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत अनर्गल आरोप लगाए थे, शीला जी के ऊपर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, सेंट्रल में तमाम सुरेश कलमाड़ी जी के ऊपर लगाए गए थे, और तमाम जितने कांग्रेस के बड़े नेता थे सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे अन्ना आंदोलन के दरमियान, उसके बाद भी। लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी की, कपिल सिब्बल पर, सलमान खुर्शीद जी पर तो एक एनजीओ में जो विकलांगों का है उसके उनका आरोप लगा था, विकलांगों का पैसा खाने का आरोप, बड़ा घिनौना आरोप लगा था। और लेकिन इन सबको जानते हुए भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, आम आदमी की बनाई। एक और शिकायत आम आदमी पार्टी से है कि जब ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी जी के ऊपर होती है, सोनिया गांधी जी के ऊपर होती है, सीबीआई की कार्रवाई होती है, उन्हें कई दिन प्रताड़ित किया जाता है, कई दिन उनको इंट्रोगेट किया जाता है, यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी की अवस्था का भी ध्यान नहीं रखा जाता, उन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया जाता है। तब आम आदमी पार्टी को जो ईडी की मुखालफत करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। लेकिन हम ये बात आज आपके चैनल पर कहना चाहते हैं कि ईडी और सीबीआई का जो दखल है ये बिल्कुल इस सरकार में बढ़ा है। मैं ईडी और सीबीआई को निष्पक्ष नहीं मान रहा हूं। मैं सुधांशु जी से ये पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक के अंदर जो बीजेपी का विधायक है उसके बेटे के यहाँ करोड़ों रुपया पकड़ा गया, उसके घर ईडी कब जाएगी? मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं कि मायावती जी जो हैं, बहन मायावती जी की ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज है, सालों हो चुका है, वो फाइल आखिर है कहाँ, उसका स्टेटस रिपोर्ट क्या है? मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से कि अजीत पवार जी के जो केस खत्म किए गए थे, जो सुबह 4 बजे 5 बजे ओथ कराई गई थी, उस फाइल का हुआ क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि हेमंत विश्वा शर्मा जी जो आज चीफ मिनिस्टर हैं और कांग्रेस पार्टी के हमारे उस समय के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, उनके ऊपर तो आपने पर्चा जाहिर किया था,
एक पेपर जारी किया था, पूरा बुकलेट जारी की थी, वो इस ईडी उनके यहाँ कब जाएगी? वैसे ही झूठे ही घंटी दबा दे, दरवाजे पे जाकर के थोड़ी बेल दबा दे कि हम आए हैं। झूठे तो सवाल इस बात का है, एक सवाल मेरा सुधांशु जी से है कि सुधांशु जी ईडी इनके घरों पे कब जाएगी? और मैं तो कहना चाहता हूं ये बात पक्की है, जहां तक आपने बात करी क्षेत्रीय दलों की और मैं क्षेत्रीय दलों पर सारी दुनिया जानती है। जी मैं क्षेत्रीय दलों पे बाद में आऊंगा, लेकिन सुधांशु से जवाब ले लेते हैं अभी। सुधांशु त्रिवेदी वो कहते हैं कि झूठे घंटी बजा जवाब देती दें कर्नाटक में तो बीजेपी विधायक का बेटा पकड़ा गया 40 लाख के साथ, रंगे हाथों, रेड हैंडेड। उसके घर ईडी कब जाएगी? क्यों नहीं भेजी? यदि बता रहा हूं आचार्य जी, यदि आपने यह कहा है कि हमारे विधायक के बेटे के ऑफिस से पैसा पकड़ा गया है, तो कर्नाटक में भी हमारी सरकार है और केंद्र में भी हमारी सरकार है। यदि आपके आरोप सही होते तो पुलिस वहां जाती नहीं, जाती तो बरामद करती नहीं, बरामद करती तो दिखाती नहीं, जैसा आपके दौरे हुकूमत में होता था। यह दर्शाता है कि हम जांच एजेंसियों को और कानून व्यवस्था का काम करने वाली एजेंसियों को बगैर दखल के काम करने देते हैं। अब आपने जो अन्य लोगों की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहन मायावती जी पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का जो केस था और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी पर भी जो केस था, वो तो आपके जमाने में क्लोज कर दिया गया था। क्यों? 2G घोटाले के ऊपर पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट टेबल नहीं करने दी थी सपा, बसपा और डीएमके ने मिलकर। तीनों के खिलाफ सीबीआई ने केसेस विड्रॉ कर लिए थे 1 हफ्ते के अंदर। तो आप पूछ रहे हैं कहां है फाइल? फाइल तो आपने खत्म कर दी थी उसी जमाने में। अब आप आइए हेमंत शर्मा जी के ऊपर जो बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था कि पानी घोटाला या वाटर घोटाला जैसी कोई चीज हुई नहीं। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसको घोटाला मानते हैं क्या? अगर मानते हैं तो तरुण गोगोई से लेकर अपने मंत्रियों पर क्या कार्रवाई की थी? समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मनीष सिसोदिया सीबीआई की गिरफ्त में तो थे ही, अब उन्हें ईडी ने अरेस्ट कर लिया है और कल उनकी पेशी 2 बजे ईडी करेगी, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी, यानी बेल का मामला पीछे लटक गया है, अब ईडी पेश करेगी और रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी। इस समय की बड़ी खबर यह है अगले 10 दिन में एक और बड़ी गिरफ्तारी कर सकती है ईडी। हाईली प्लेस्ड सोर्सेस ये कह रहे हैं, क्योंकि यह मामला बहुत बड़ा हो गया है। दिल्ली के शराब घोटाले के तार बहुत दूर तक जुड़ रहे हैं और इसी सिलसिले में अब ईडी ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया है। फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आज ही उनकी जगह आतिशी मरलेना ने ली है। आतिशी मरलेना जो कि विधायक है, अब वो शिक्षा मंत्री होंगी और सत्येंद्र जैन की जगह ली है सौरभ भारद्वाज ने, यानी रिप्लेस हो गए हैं मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में। और उनका केस लेकिन बढ़ गया है, अब के सीबीआई के साथ साथ ईडी का भी चलेगा, यानी ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यानी मुश्किलें बहुत बढ़ती हुई मनीष सिसोदिया के लिए, क्योंकि नॉर्मली ईडी की अरेस्ट के बाद अमूमन बेल इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अब लंबे अरसे तक हो सकता है मनीष सिसोदिया को जेल में रहना पड़े। यह अरेस्ट अपने आप में बड़ी है पोस्ट सीबीआई। मैं सीधा रुख कर सकता हूं, मेरे साथ इस चर्चा में कुलदीप कुमार भी जुड़ रहे हैं। कुलदीप कुमार कहते हैं सांच को आंच नहीं, अगर कुछ गलत नहीं करा तो डरने की क्या बात है। लेकिन आप लोग तो शुरू से कह रहे हो, पहले आप कह रहे थे अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार कर ले, आपने मेरी चर्चाओं में कहा कि अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार कर ले, अब कह रहे गिरफ्तार क्यों कर लिया, जेल हिम्मत है तो जेल भेज दे, जेल भेज दिए तो कह रहे हैं जान का खतरा है। क्या आपको लगता नहीं कि आप भी गोल पोस्ट बदल रहे हैं? घोटाला शराब का है, आप शिक्षा में छुपाते रहते हैं। देखिए अमीश भाई, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि सांच को आंच नहीं है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से विपक्ष का गला दबाने के लिए, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा षड्यंत्र रचा है। और आपको आज पता है कि ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, उसका कन्विक्शन रेट क्या है? 0.5% उसका कन्विक्शन रेट है। आज तक जितने लोगों को उसने पकड़ा है, आज तक किसी पे आरोप सिद्ध नहीं हुआ। 6 महीने 8 महीने। कुलदीप जी मेरा निवेदन यह है, आपने बार बार मेरी चर्चा में बोला, सुधांशु भाई भी मौजूद रहे उस चर्चा में, आपने कई बार बोला अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार कर ले, अगर गलत किया तो गिरफ्तार कर ले, जेल में डाल दे। अब जेल में चले गए, गिरफ्तार हो गए, तो आप कह रहे हैं कि क्यों कर दिया। हाँ, एक जगह तो स्टैंड करिए ना कम से कम। देखिए ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है। आप किसी भी व्यक्ति को 8 महीने जेल में रखो और उसके बाद वहां पे आपको कुछ नहीं मिले, फिर आप कह दो आप तो बरी हो गए जी, 8 महीने वो जेल में रहेंगे। आपने उनको जेल में रख लिया, किसी ने रख लिया जेल में?
क्योंकि उन्होंने विपक्ष का आज वो उन्होंने दिल्ली के एजुकेशन के लिए काम किया, गरीब बच्चे के लिए काम किया, इसलिए आपने उनको जेल में रख लिया। ओके, दूसरी बात यह कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं था कोर्ट में रखने के लिए, और सीबीआई के हाथ में खाली है, कोई सबूत। अरे रिमांड पे भेजा सीबीआई रिमांड पे भेजा तो बेल मिल जाती, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी भेजा तो बेल मिल जाती। सुधांशु त्रिवेदी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुधांशु त्रिवेदी। रिमांड पे नहीं, मैं अपनी बात कर लूं पूरी, जवाब दे दूं मैं पहले अमीश भाई मैं जवाब दे दूं। जी देखिए, रिमांड पे भेजना एक अलग प्रोसेस है। बेल जो थी वो कल का डेट सुनवाई थी 10 तारीख की, और अभी तक सीबीआई के पास कोई भी सबूत नहीं है जो कोर्ट में वो रख पाती। उसको पता था कि कल मनीष जी को बेल मिल जाएगी, इसलिए मोदी जी ने तुरंत, प्रधानमंत्री जी ने ईडी को बीच में घुसेड़ दिया। ईडी है जो आपने बताया, अभी ईडी 2 महीने 4 महीने ईडी की मर्जी है कब तक रखेगी। तो आज आप लोग जो भी आपके खिलाफ बोलेगा आप उसको जेल में